हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रयोगशाला परिचारक एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि विज्ञान से होंगे क्लास 9 के बेस पे। रासायनिक प्रक्रिया और समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, रासायनिक समीकरणों में किसका संतुलन आवश्यक होता है? इलेक्ट्रॉनों का, परमाणुओं का, आयनों का, अणुओं का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परमाणुओं का। रासायनिक समीकरणों में किसका संतुलन आवश्यक होता है? परमाणुओं का। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस प्रकार की प्रक्रिया में दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं? संयोजन, अपघटन, विस्थापन, ऑक्सीकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयोजन, कॉम्बिनेशन। किस प्रकार की प्रक्रिया में दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं? संयोजन। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2H2 + O2 = 2H2O। इस समीकरण में O2 का क्या होता है? ऑक्सीकरण, अपचयन, संयोजन, विस्थापन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपचयन। इस समीकरण में O2 का क्या होता है? अपचयन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस प्रकार की प्रक्रिया में एक यौगिक दो या अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है? संयोजन, अपघटन, विस्थापन या फिर युग्मन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपघटन। किस प्रकार की प्रक्रिया में एक यौगिक दो या अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है? अपघटन की प्रक्रिया में। क्वेश्चन नंबर 5 है, Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2 क्या प्रतिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपघटन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन। ये क्या प्रक्रिया का उदाहरण है? विस्थापन प्रक्रिया का। क्वेश्चन नंबर 6 है, रासायनिक समीकरणों में किस नियम का पालन किया जाता है? द्रव्य संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण, आवेश का संरक्षण, इन सभी का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी का। रासायनिक समीकरणों में किस नियम का पालन किया जाता है? द्रव्य का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण, आवेशों का संरक्षण, सभी का। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी प्रक्रिया ऊर्जा के रूप में प्रकाश या ऊष्मा को मुक्त करती है? युग्मन, विस्थापन, अपघटन, दहन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दहन। कौन सी प्रक्रिया ऊर्जा के रूप में प्रकाश या ऊष्मा को मुक्त करती है? दहन की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा अपचयन प्रतिक्रिया का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, Cl2 = 2Cl-। क्या है? अपचयन प्रतिक्रिया का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 9 है, उपचयन ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन का क्षरण, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का प्राप्त होना या फिर इलेक्ट्रॉनों का प्राप्त होना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन का जुड़ना। उपचयन ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, CaCO3 = CaO + CO2 किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? अपघटन, संयोजन, विस्थापन, रासायनिक परिवर्तन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपघटन। किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? अपघटन। क्वेश्चन नंबर 11 है,
कोई रासायनिक समीकरण संतुलित करने का पहला कदम क्या है? उत्पादों को लिखना, द्रव्यमान का संतुलन, अभिकारकों को लिखना या फिर समस्थानिकों का प्रयोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिकारकों को लिखना। कोई रासायनिक समीकरण संतुलित करने का पहला कदम क्या है? अभिकारकों को लिखना। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सी प्रतिक्रिया में एक तत्व अपने आयन के रूप में अभिकारी से प्रतिस्थापित हो जाता है? संयोजन, द्विविस्थापन, विस्थापन, युग्मन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन। कौन सी प्रतिक्रिया में एक तत्व अपने आयन के रूप में अभिकारी से प्रतिस्थापित हो जाता है? विस्थापन प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, Cu + 2AgNO3 = Cu ब्रैकेट में है NO3 2 + 2Ag क्या प्रतिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन, विस्थापन, अपघटन, दहन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन। कौन सी प्रतिक्रिया है? विस्थापन प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस प्रकार की प्रतिक्रिया में द्रव्यमान और ऊर्जा का संरक्षण होता है? संयोजन, विस्थापन, रासायनिक प्रतिक्रिया, यांत्रिक प्रतिक्रिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक प्रतिक्रिया। किस प्रकार की प्रतिक्रिया में द्रव्यमान और ऊर्जा का संरक्षण होता है? रासायनिक प्रतिक्रिया में। क्वेश्चन नंबर 15 है, NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl क्या प्रतिक्रिया का उदाहरण है? द्विविस्थापन, संयोजन, दहन, विस्थापन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्विविस्थापन। कौन सी प्रक्रिया है ये? द्विविस्थापन प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक रासायनिक समीकरण में अभिकारी के रूप में अभिकर्ता की मात्रा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? मोल, लीटर, किलोग्राम, मोलरिटी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोल। एक रासायनिक समीकरण में अभिकारी के रूप में अभिकर्ताओं की मात्रा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? मोल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, Fe2O3 + 3CO = 2Fe + 3CO2 किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? संयोजन, अपचयन और ऑक्सीकरण, विस्थापन, अपघटन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपचयन और ऑक्सीकरण। ये किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? अपचयन और ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि अभिकर्ताओं में एक धातु और एक अधातु हो तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है? दहन, संयोजन, अपचयन, आयनिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयनिक। यदि अभिकर्ताओं में एक धातु और एक अधातु हो तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है? आयनिक प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, AgNO3 और NaCl के बीच प्रतिक्रिया का क्या परिणाम होता है? कोई परिवर्तन नहीं, AgCl का निर्माण, NaNO3 का निर्माण। ऑप्शन नंबर डी में है बी और सी दोनों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। AgNO3 और NaCl के बीच की प्रतिक्रिया का परिणाम क्या होता है? AgCl का निर्माण होता है, NaNO3 का निर्माण होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, HCl + NaOH = NaCl + H2O इस प्रक्रिया में H2O का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तटस्थीकरण, दहन, विस्थापन, संयोजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तटस्थीकरण, न्यूट्रलाइजेशन।
इस प्रतिक्रिया में H2O का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? न्यूट्रलाइजेशन प्रक्रिया से। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सी प्रक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व की जगह लेता है? संयोजन, विस्थापन, अपघटन, तटस्थीकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन। कौन सी प्रतिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व की जगह लेता है? विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 22 है, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच प्रतिक्रिया से क्या उत्पन्न होता है? जिंक सल्फेट और जल, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन, सोडियम क्लोराइड और ऑक्सीजन, आयरन सल्फेट और ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन। जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच प्रतिक्रिया से क्या उत्पन्न होता है? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 23 है, H2 + Cl2 = 2HCl किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? संयोजन, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयोजन। H2 + Cl2 = 2HCl किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? संयोजन प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सी प्रक्रिया रासायनिक रूप से जल का अपघटन करती है? इलेक्ट्रोलिसिस, दहन, तटस्थीकरण, विघटन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोलिसिस। कौन सी प्रक्रिया रासायनिक रूप से जल का अपघटन करती है? इलेक्ट्रोलिसिस। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस प्रकार की प्रतिक्रिया ऊर्जा की खपत करती है? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, विस्थापन, संयोजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंडोथर्मिक। किस प्रकार की प्रतिक्रिया ऊर्जा की खपत करती है? एंडोथर्मिक। क्वेश्चन नंबर 26 है, 2KClO3 = 2KCl + 3O2 किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? अपघटन, संयोजन, विस्थापन, दहन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपघटन। ये किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? अपघटन प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा गैस जलने पर नीले रंग की लौ उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, मीथेन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जलने पर नीले रंग की लौ उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस प्रकार की प्रतिक्रिया में दो यौगिक मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं? संयोजन, अपघटन, विस्थापन, तटस्थीकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयोजन। किस प्रकार की प्रतिक्रिया में दो यौगिक मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं? संयोजन प्रतिक्रिया में। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस प्रतिक्रिया में एक धातु अपनी इलेक्ट्रॉन खोकर धन आयन बनाती है? ऑक्सीकरण, अपचयन, तटस्थीकरण, संयोजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण। किस प्रतिक्रिया में एक धातु अपनी इलेक्ट्रॉन खोकर धन आयन बनाती है? ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 30 है, Mg + 2HCl = MgCl2 + H2 इस प्रतिक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। इस प्रतिक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।